बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। चाँद फ़तेह अली ख़ान, उनको अंडे मारे जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाव पाव गाने से ये मशहूर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, जैसा भी है एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, अंडे मारना ज़्यादती है कि नहीं है, ये बताएं मुझे। सर, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसे स्टार हैं जिनका पहला गाना बदोबदी था। बदोबदी। और ये बदोबदी इस तरह का गाना वायरल हुआ जिसमें जो भी मतलब एक गमगीन बंदा है या जिसको गाने से लगाव ही नहीं है, अगर वो बंदा भी सुन लेता था तो वो हंस पड़ता था कि यार ये कौन है। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इस शख्स के ऊपर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितना इस बंदे को क्रिटिसाइज किया गया, इसने इससे भी अच्छे अच्छे और गाने मार्केट को दिए। अच्छा, लोग कहते हैं अच्छे हैं, हाँ ठीक है, हम भी कहते हैं सर, शादियों में लोग बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाते हैं। एक शादी के ऊपर 8-10 लाख रुपया इनको दिया जाता है, इन्होंने खुद बताया है। बिल्कुल ऐसी। देखिए, बात यह है कि अगर आपने इनको नहीं सुनना, आपके पास ऑप्शन है, आप इनको ब्लॉक कर दें, आप इनकी वीडियोस को ऊपर कर दें, स्क्रॉल कर आज सुना ही ना इनको, इग्नोर कर दें सर। ऐसे ही है। लेकिन सर, खुदा के लिए ये घटिया काम ना करें। अब ये किसी पाकिस्तानी ने इनको अंडे नहीं मारे, ये एक सिख है। रियली? हाँ जी, सिख ने मारा इसको अंडा। इंडियन- पाकिस्तानी तो नहीं मारा, नहीं नहीं नहीं, इंडिया नहीं था। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि फनकार का तो कोई देश नहीं होता। नहीं नहीं, फनकार का तो फनकार की तो कोई बाउंड्री लाइन ही नहीं होती। नहीं होती। लेकिन इस तरह के मामलात करना, ये उनको भी सोचना चाहिए। देखिए, यहाँ का पंजाब और वहाँ का पंजाब बराबर ही है, बराबर ही है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। लेकिन इनके साथ ज्यादती हुई है, सरासर ज्यादती हुई है। और जिस तरीके से ये रो रहे थे वहाँ पर बैठकर, आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, व्यूअर्स आप देखिएगा कि जैसे एक बच्चा नहीं होता रोता है, वैसे रो रहे हैं। सर दिल हर्ट होता है ना। आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट दे रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप खफा नहीं हो रहे, आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हो। मुझे याद है कि एक दिन एक एंकर ने इनको कहा कि मैं आपको 6 लाख 7 लाख रुपए देती हूँ, मेहरबानी करके 5 आप लाख 5 लाख जो भी है, तो आप गाना ना गाया करें, कोई और काम शुरू कर दे। फिजाली थी, फिजाली ने बोला बिजनेस कर दें या कुछ भी कर दें। लेकिन एक बात बताऊं, उन्होंने इस बात पे भी माइंड नहीं किया। नहीं किया सर, किसी चीज में माइंड नहीं करता। तो ये सर, वो सब्जी लेके जा रहे लोग, उसको छेड़ रहे हैं, रक्शे में बैठे हो तो छेड़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहा है, खुशी खुशी मिल रहा है, फिर लोग गाने पे बुला रहे हैं, सारी रात गाने गाते हैं, हालांकि गाने सुनने के काबिल नहीं होते, बट वो एक एंटरटेनमेंट दे रहा है, जस्ट फॉर फन होता है। तो फैमिलीज बुलाती हैं, बच्चे बुलाते हैं, गाने सुनते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे अंडे मारना। सर, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि लोग जो है ना वो गाने बेशक नहीं सुनते। इनका एक गाना जो बदोबदी था, यूट्यूब पे इन्होंने 57 मिलियन क्रॉस किया था। 57 बेशक आप स्टैट्स देख लें जी, बिल्कुल ऐसे जी। उसके बाद फिर बदोबदी के ऊपर जो है ना वायलेशन आ गई थी, फिर वो गाना डिलीट हो गया था, जिसके बारे में ये रो के कह रहे थे कि मेरा गाना डिलीट हो गया है। उसके ऊपर जो है ना वो इसने यूट्यूब ने थोड़ा मसला कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज याद रखें, आपकी जो जेन्युइन ऑडियंस है वो आपको यूट्यूब पर मिलती है। बिल्कुल। बाकी टिकटॉक तो हर बंदा देख रहा है, फेसबुक भी हर बंदा देख रहा है, ठीक है। आपको इजी ट्रैफिक यहाँ पे मिल सकती है। तो 58 मिलियन जो उनका गाना था, तो वो उसमें से चले 50 मिलियन लोग इनके शुदाई तो होंगे, सुनने वाले तो होंगे। इससे पहले मसूफ जो है ना क्रिकेट भी खेलते रहे। अच्छा, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्रिकेट खेली है इन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, वाकई खेली है, उनकी पिक्स है। अच्छा, जी हाँ, क्रिकेट भी ये पाकिस्तान का एक एहसास है, बिल्कुल हकीकत में। वो एंटरटेनमेंट दे रहा है ना आपको जी, एंटरटेनमेंट दे रहा है ना आपको, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आजकल आपको पता है कितना डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर है, और उस दौरान ये सब कुछ करना, मेरा ख्याल है कि जो भी उनका कंटेंट था लोग पसंद करते थे, टीवी चैनल्स वाले बुलाते थे, जगह जगह पे इनवाइट किया जाता था। अब तो ये चार्ज करने भी लग गए थे, आपको पता है। मैंने भी इनडायरेक्ट वे से इनको कॉन्टेक्ट किया, 1 लाख रुपए मुझसे मांगे, 50 में डील कर लेते हैं। सर, जो भी है उसका अपना एक राइट है। मुझे 1 लाख समझ आता, मैं इनको बुला लेता। खैर, मैं इनको बुला भी लेता, लेकिन टाइम का थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पाया। फिर ये यूएसए के कहीं पे जा रहे थे। तो बात ये कहने का मकसद ये है कि जो इनको पैसे देते हैं, इनको लेके जाते हैं बंदे, जबरदस्ती किसी पे नहीं। सर देखें, जैसे भी हैं, उनका वे ऑफ सिंगिंग जैसा भी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए म्यूजिक की एकेडमी बनाऊंगा। अच्छा,
अब इससे बढ़ के और क्या चीज होनी चाहिए? बिल्कुल, एक बंदा जिसको सिंगिंग भी नहीं आती समझ और वो रहे हैं। एकेडमी बना रहा है। एकेडमी बना रहा है। और उनसे जब पूछा गया कि एकेडमी बनाने का मकसद क्या है, उन्होंने कहा कि जनाब जिस बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे वो आकर मेरी एकेडमी में उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सीख सकता है, बेशक मेरे से ना सीखे। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो बहुत कॉस्टली है सर, बहुत कॉस्टली है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। बिल्कुल है सही। इस मोहब्बत को कोई बंदा शिकस्त नहीं दे सकता सर। ऐसे ही है, बिल्कुल है। बेशक आप उसके ऊपर तनकीद करें, लेकिन इतनी तनकीद ये तो नहीं है कि आप उसको अंडे मारना शुरू अच्छा, कर ये दें। कौन सी कंट्री अच्छा, मैंने उनके हक में एक वीडियो लगाई। एक वीडियो लगाई तो नीचे एक कमेंट आया कि एक अंडा पड़ा है बस। लो जी, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, कौन सी कंट्री का वाकया है? सर ये इंग्लैंड में हुआ है। और मसूफ जो है ना वो इंग्लैंड में, तो मुजरिम जैसे पकड़े गए पाकिस्तान में पकड़े जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड में तो पकड़े जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में होते तो उनको अप्रिशिएट किया जाता कि यार आपने बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा हीरो है, इसने हमें हंसाया तो है। बिल्कुल है जी, शुक्र पहले लगाया देखते। लेकिन इस तरह के लोग जब दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर बड़ी याद आती है। फिर बड़ी याद आती है, फिर हम रोते हैं जी। मिस्टर बीन देख लें, हाँ जी, चार्ली चैपलिन देख लें, बड़ा फिर बंदा इसको याद के ऐसे कॉमेडीज कितने ये किसी और कंट्री में होता कितने आगे जाते हैं, कितने आगे जाते हैं। अच्छा शुएब साहब, मुझे एक बात बताएं कि इस किस्म के लोग, मैं इनको बड़ा बेज़रर समझता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, अपनी इंटरटेनमेंट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान आज तक इन्होंने नहीं पहुँचाया। सर एक पाकिस्तान में एक सिंगल बंदा मुझे बता दें कि जिसको चाँद फतेह अली खान ने नुकसान पहुँचाया हो, कोई एक भी बंदा नहीं है। किसी को नहीं। बदोबदी गाल जो थी, ठीक है, वो जो इसने गाने के अंदर जो है ना वो मॉडलिंग की थी, उसने भी अपने आप को फेम के लिए ये बातें की थी, हालांकि ये बेचारा नहीं था इसमें। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जिसने कभी भी किसी को तकलीफ दुख नहीं दी, खुशियां देता रहा है, हंसाता रहा है। अगर पाकिस्तान में हंसाना जुर्म है तो फिर इसको पकड़ के मार दें, बिल्कुल ऐसी, फांसी दे दें यार, इतना होता है। सर यूट्यूबर को आप नहीं छोड़े, ठीक है, टिकटॉकर को आप नहीं छोड़ रहे, जिसके ज़्यादा आ जाते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना लेते हैं। अच्छा चले कंट्रोवर्सी नहीं भी होती तो हमारे उलमा कोई बात पकड़ लेते हैं। मुझे ये बोलें कि कब तक इस मुल्क के अंदर ये चलता रहेगा? फेसबुक मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही, बैन है एक किस्म की, तो ये सारी चीज़ें कब होगी? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं टिकटॉक लाइव के हक में नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, यही बात कर रहा हूँ। देखिए फेसबुक को मोनेटाइज करना चाहिए, इंडियन जो है ना वो इससे बड़ा पैसा कमा रहे हैं, सारे मुल्क कमा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने ये बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो गई। तो ये प्लेटफॉर्म खोलने चाहिए ताकि लोगों के पास जो है वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो जलालत है। बिल्कुल ये बात है। मुझे एक बात बताएं, फेसबुक के ऊपर कंटेंट पे क्या आपको पैसे देता है? बाहर से आप एजेंसियों को भेज दें, फिर वो आगे 100 मसले मसाइल हैं, मजा नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चाँद फतेह अली खान साहब जो है ना वो स्पेशली जब उन्होंने बदोबदी स्टार्ट किया था वो इंग्लैंड में ही किया था। वो इंग्लैंड में उनका तो आना जाना लगा रहता है ना, बिल्कुल उनकी रिहाइश है वहाँ पर, देख लें। और इतना बड़ा बंदा और उसको इस तरह अंडे मारना, ये जाती है। उनका जो स्टाइल है बालों का, सर बालों का स्टाइल है, और वो जिस है ना, इज वेरी कॉन्फिडेंट मैन, वेरी कॉन्फिडेंट। वो ये समझता है मैं दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर हूँ, मैं दुनिया का सबसे प्यारा लड़का हूँ। रिसेंटली उन्होंने गाना बनाया था पाओ 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 पाओ, ये बड़े मजे का वैसे सॉन्ग था। लोगों ने उसको जो ना वो सर लिरिक्स तो अच्छे, तो मजा तो आता। अच्छा शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात है कि व्यूअर्स नहीं होना चाहिए, किसी के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। जो बंदा भी, खास तौर पर जो कैरेक्टर होता है ना, किसी भी करैक्टर के साथ जाती ना हो। और यूके के अंदर अंडे मारना सरासर नाइंसाफ़ी है। आपने भी अपनी राय ज़रूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।